He's not the Prime Minister of the country. He becomes Narendra Bhai, and all the Gujaratis, they get this sense of feeling that, Arey, apno Narendra Bhai. Similarly, even if he's talking to a child, if he's talking to an artist, if he's talking to an actor, he sees and that is paying attention to detail, that is taking efforts. That is the beauty of a leader, to not underestimate and take for granted the person whom you're talking to. So that is one of the aspects. And what can I say? I mean, as everybody knows, now is the time when we travel, we feel proud to be Indians. I travel all over the world, and things have changed drastically. The whole perception about India, the whole perception that ye koi garib desh hai, it's all over now. They're looking up to us. Indians are feeling proud to be in India. I'm so thankful to God that I left my opportunity of going abroad and settling down in the US, because I'm an engineer. I would have been an engineer in the US. I took that option of staying in my country, and now I feel that what a wonderful decision it is, because this is the most beautiful place to be in. And I think he's responsible for making it that way, for making you feel proud about your country. Just see the progress. You can see it with your eyes. It's no need of just bhashan baji, I mean, I remember many years back, people used to laugh and say, oh, digital payment, क्या करेगा वो limbu और कोतमीर भेजने वाला, या क्या करेगा वो सब्जी वाला. I go to my farmhouse, and on the way there is the sabzi mandi that comes on the road, and one person is just selling limbu and kothmir, and he's got a UPI card in front of him. That makes me feel so proud, So he's a man who really, really thinks ahead of his time. He thinks 10, 15, 20 moves ahead. वो कहते थे कि मशहूर आदमियों में दो आदमी होते हैं, एक होता है बहुत एक ग्रेट आदमी होता है, और एक होता है बहुत मशहूर आदमी जो होता है, बड़ा आदमी होता है. तो बड़े आदमी के साथ बैठो तो ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, और ग्रेट आदमी के साथ बैठो तो ऐसा लगता है कि ये कोई हमारा अपना है. तो मोदी साहब के साथ बैठने में कभी ऐसा ये नहीं होता था कि हम किसी बहुत बड़े आदमी के साथ बैठे हैं या कोई प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हैं. बिल्कुल ऐसा लगता था कि कोई अपना आदमी है. एंड दैट इज़ द ग्रेट क्वालिटी जो है ये, कि आदमी को ऑकवर्ड नहीं लगे, या अपनी पोजीशन का उसको एहसास नहीं हो कि हम बहुत छोटे हैं. और ये सो दिस क्वालिटी ही हैज़ गॉट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो आदमी को बहुत जल्दी से कंफर्टेबल कर देते हैं बातचीत में. तो जब मेरे से पे जब उन्होंने कहा कि यार मुझे साहब आप मत बोलो, तो मुझे कहा नरेंद्र भाई. जब वो प्राइम मिनिस्टर ने खैर उसके बाद हमने उनको कभी नरेंद्र भाई नहीं कहा, हम तो वही बोलते रहे मोदी साहब, और आज भी वही बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते ही रहेंगे. और जब वो प्राइम मिनिस्टर भी बने तो मैंने कहा कि अब तो हमारी बातें बहुत कम हुआ करेंगे, इसलिए कि आप बहुत बिज़ी हो गए और मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप कब फ्री हैं, कब बिज़ी हैं. तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आप ही अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो आप फ़ोन करवा दें, मैं आपको कॉल बैक करूँगा. तो उसने कहा नहीं, आप देखिए कि आपने लोगों ने मुझे चुना है क्या कि मैं अच्छा काम करता रहूँ, मैं अच्छा काम करूँ. तो जब तक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो जब तक तो आपको फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मगर जिस दिन आपको लगे कि मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली आप फ़ोन कर सकते हो. तो मगर वो नौबत कभी आई नहीं कि मैं उनसे कहूँ कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लगा. सिंस देन एक उनका राइज शुरू हुआ, और उससे ये हुआ कि उनका तो राइज शुरू हुआ, मगर हमारे जो मिलने के जो वो थे कि हमेशा हम मिलते थे, जब वो आते थे जाते थे, वो धीरे बंद होने लगे. तो अभी लास्ट ट्रिप जब बात हुई थी तो वो बता रहे थे सलमान को कि भाई वो आपके सलीम भाई से बोलना, वो मुझे भूल गए. मैंने कहा ये भूल कौन सकता, अभी तो आपको मैं क्या सारी दुनिया याद रखेगी अब आपको. So anyway, he's a very interesting person, and he's a very person who keeps that relationship. Now you can see it. Leadership is something you cannot say in one line. You cannot say in one statement or one interview. It's something which you see over a long period of time.
And I think, as I say again, that 2011 was a perfect example of, in spite of being in power, how do I lead? What impression I put on people is very, very important, and I think that will remain with me always. You can see the change. I tell people, and I say that to everyone, India is the best country in the world. I go to Europe, I go to America, my daughter's in England, she's been there for a while. This is a country of opportunity. This is a country of opportunity where he leads people who want to do things. And I have worked in European culture, and I see our people led by our Honorable Prime Minister working is chalk and cheese, and I say that to everyone. We are fortunate that we see this India, and it will only progress. It will only progress in terms of work. I don't understand politics. I don't do politics, so I don't understand. But the progress, the opportunity, the way business people want to grow, the way young people are helped is fantastic. Wish him a very happy birthday. 75 years is a long time, but so good to see him healthy and strong and taking the responsibility of the country on his shoulders, because it's not easy. The pressure, the expectations, and India's picture to the world is very different, the modern India's picture. And you can see it, how India gets respected not only just in sport, but in other professions as well, in business, in politics, people from India holding the center stage in multinationals. So India's picture to the world has changed enormously. I wish him the best of health. He looks fit and fine, with so much of workload, so much of mental pressure, because it's not just physical. The toughest part is the mental part. The mind doesn't stop working, even if you are sitting on your chair or sleeping or about to be on your own. This part of the body doesn't stop working, and to hold on to it for such a long period of time speaks volumes of his character and how he manages things. So wish him a healthy life. 75 is just a number for him. Wish him all the success, all the love from me and the countrymen, and as I said, and I believe that wish he lives 100 years. नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई। नरेंद्र मोदी जिस शक्ति से काम करते हैं, जिस विवेक से काम करते हैं, जिस तेज से काम करते हैं, और ये बात कोई जो उनका जो घोर विरोधी है वो भी मानेगा कि पिछले 11 साल में भारत ने जो आर्थिक क्षेत्र में, भारत ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और भारत ने अपनी संस्कृति कल्चर के क्षेत्र में जो बुलंदियां प्राप्त करी हैं, वो किसी भी देश के, भारत के नहीं कह रहा हूं मैं, वो किसी भी देश के 10 साल में हुए, किसी भी 10 साल में हुए डेवलपमेंट से, प्रगति से बहुत ज्यादा होंगी। मतलब जो बात हम सोचा करते थे कि शायद ऐसा होगा, कि हम सोचते थे कि राम मंदिर तो एक निबंध का विषय है, 370 तो एक निबंध का विषय है, सीए तो डिबेट का विषय, वो सब सारी चीजें हो गई। हम सुबह उठते हैं वो चीज हो चुकी होती है। शत नमन और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ती है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। बहुत सोच समझकर निर्णय लेते हैं, दूर का सोचते हैं, किसी का भी अहित न हो जाए वो सोचते हैं। भारत के लिए वो कुछ भी कर सकता है, देश के लिए कुछ भी कर सकता है। यही हमारी तो वैल्यू है, यही हमारी ताकत है, यही हमारे पास खजाना है, जो हमारे पास स्पिरिचुअल शक्ति है, मैन पावर शक्ति है, आज यंगस्टरों हमारे पास है। वो आज जो स्थिति पे है, हमारे भारत का भविष्य बदल के जाएगा। He is the man who has made India get respect internationally. Indians gain
and get the respect that they deserve internationally. And I think this is unbelievable. 15 years ago, we would not have believed this is possible, but it has happened. And it has happened thanks to Prime Minister Modi. So I think the whole nation owes a debt of gratitude to him. His ability to get to what the Indian wants and needs, from Har Ghar Jal to the Shauchalaya scheme. And I can rattle off 20 such schemes, which in so many years of independence we never could think. But today he has made it a reality. आदरणीय मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रखें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफ़र में आप हमेशा सफल रहें। अगेन सर, हैप्पी बर्थडे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। Here's wishing our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji a very, very, very happy birthday. Every interaction that I've had the privilege of having with him has been nothing short of inspiring. He's been someone who has taken personal interest in each individual's life. To me, something that personal really touched my heart. He has always offered support. He has always offered us help as sportsmen of the country, and I would like to wish him all the very best. I would like to give all my greetings on this special birthday of his, and I hope this year is as special or even more special than the others. It was a lovely trip to Delhi with the family. We got to see the beautiful PM house and were hosted wonderfully. प्राइम मिनिस्टर जी से मिलना एक ट्रूली मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। उनका शेड्यूल इतना पैक्ड होता है, देश की जिम्मेदारियां समझना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स लीड करना। फिर भी उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया और उनके लिए ऑटोग्राफ भी साइन किया। ये सारी बातें आपके दिल को छू जाती हैं और एक यादगार लम्हा बनकर आपके दिल में बस जाती हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल आफ्टरनून। उन्होंने हम सभी से मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें इनकरेज किया। And I would like to wish him all the best and hope to continue to support him in working so hard to make our country even greater. Thank you very much. Jai Hind. He was very happy to receive it, because the Indian colours, Indian cricket, the BCCI colours, that is, it represents the country colours. So he was very happy to receive it, and being number one, it's even better. That number one is always you're either the best player in the team or you're the captain. You see, so for him he was the number one for us at that point in time. Well, he basically he was very happy, and he thanked everybody for the players too, for the number one T-shirt, and he thanked them for the World Cup. He spoke to each one. He spoke to each one's family. Even the wives also he congratulated, because he said they are also part of the team. You see, so all the wives he invited them to and spoke to each one of them individually. Well, it definitely it brings together not only the cricketers, it brings together the countries also. You see, because in the subcontinent, every team in the subcontinent they're all cricket crazy, like India. The same with Pakistan, the same with Bangladesh, same with Sri Lanka. They're all cricket fanatics there. So any tournaments like this always brings both the crowd and both the countries together. So I think even when you play, when Sri Lanka, India plays, there's so much of, everybody forgets about everything else and watches cricket, concentrates on the cricket over there. Yeah, well,
for me, I mean, I'm amazed, at the way he looks at his age. He's so alert. At 75, he's going to be 75. He doesn't look at 75 at all. For a person who's reached the age of 75, because if you see him in the morning, you see him in the evening. I mean, there's no change. There's no stress at all. There's no fatigue. There's no tiredness. So I think it's a fantastic. I mean, he's done a lot of hard work to preserve that. He's a big yoga enthusiast. He's a very fit person. You see, even his mind is also. He's very alert. So I think we wish him all the very best. And it's lovely to see him at all the matches and take so much of interest in the game. And the cricketers are very honoured to have him in the dressing room, have him speak and inquire about them. So I think from the cricketer's point of view, I would like to wish him, Mr. Modi, our Prime Minister, all the very best and many more years to come in future. Because he spoke about matches that we played in 1979 in Pakistan. When Indian team went to Pakistan in 79, when Kapil Dev made his first tour, and Sunil Gavaskar, he remembered what happened. He remembered the matches on the tour, and that's a long time back. So, and he remembers the scoring was done by Pakistan's Zair Abbas, So he's got a very good knowledge of the game, and going back so many years, he still remembers it. Because for us we have supposed to remember because we are cricketers. You see, we watch every match we watch, but being the Prime Minister, being in politics, I mean, he's very his mind is not one track. He goes into nature. He goes into the national parks to see the tiger. He goes and he does yoga. He goes and watches matches. So he's a very dedicated and I think what India needs, that Mr. Modi lives in the best of his life very happy and peacefully. जो नरेंद्र मोदी सर है, उनका मुझे 2-3 बात ये अच्छा लगता है कि पहली बात तो है कि वो अभी जितने भी सभा में आए, छोटी से छोटी जगह पे गए, तो उनका एक ये ख़ास बात ये है कि वो किसी को भी बिना नाम से बुलाते नहीं। वो सबको, जो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबको वो नाम से पुकारते हैं। तो जो आदमी होता है उनको एक अच्छा फील होता है कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर मैं हूँ, कोई भी आदमी, मैं चला जाता हूँ मार्केट में, कहीं भी रोड पे, और मुझे कोई भी छोटा आदमी नाम से बुलाए तो एक मुझे ऐसा मैसेज जाता है कि ये आदमी भी मुझे पहचानता है। बट सर इतनी ऊंचाई पे, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अगर वो कहीं भी जाते हैं, छोटे गांव में जाते हैं, छोटे लोगों से मिलते, तो भी उनको नाम से बुलाते। तो वो एक उनकी बहुत ही बड़ी बात है कि इतने लोगों से मिलना होता है, देश विदेश में लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है, दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है, उसके बावजूद भी जब भी अगर आप कोई भी आदमी को मिलते और उससे नाम से बुलाते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे उनका और एक पॉइंट ऐसा लगता है कि जो वो उनका विज़न है, जैसे कि कभी कभी हमने वो बात सोची नहीं होती है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। हमें लगता है कि ये चीज़ तो असंभव है, कभी पॉसिबल होगी ही नहीं। बट सर का जो विज़न है वो लंबा आगे का सोच का विज़न होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, अगर ये चीज़ मैंने किया तो देश का और विकास होगा। वो उनका जो विज़न है, आगे का विज़न, आने वाले 10-15 सालों का विज़न है उनका, वो बहुत ही बढ़िया है कि उनको पता है कि मैं अभी कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले 10-15 साल में ये चीज़ का देश के लिए क्या फ़ायदा होगा, वो उनकी बात है, वो बहुत ही बड़ी बात है। A very, very happy birthday to my Prime Minister, Narendra Modi ji. Thank you, sir, for all that you do for our country. And with gratitude, you are the guru of our nation in terms of helping people get fitter when you started off the yoga movement. And recently, you told everyone
10% तेल कम करने का है. I can't thank you enough for doing that. I, as a nutritionist, love the fact that you're convincing people to take care of their health. If there's anything, Surgery, that I can do for your health to make you live 200, I would love to do your nutrition plan. Happy birthday, Mr. Prime Minister. मोदी जी को जन्मदिन की करोड़ों बधाइयां। और जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, देश जो है उन्नति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो देश की इकोनॉमी हो, वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो गरीबों को मुफ्त अनाज तकसीम करने की योजना हो, और सीनियर सिटीजन्स के तो वारे के न्यारे हो गए हैं। उन्हें इतने बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि सब के सब जो हैं मोदी जी को दुआएं दे रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज से हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए हैं। अब हम किसी के आगे सर नहीं झुकाते। मेरी तरफ से और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि पीएम मोदी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्मदिन पर जन्मदिन मुबारक हो और बहुत आगे बढ़ते रहें, उनकी उम्र और भी बढ़ जाए। हमारी तरफ से तो यही दिल से ये चाहत होगी कि वो हमारे साथ हमेशा रहे। And he's very convinced about it that India's growth story will only happen if the ease of business is sharpened and is done even more that has been done till date. He is a champion of, as you know, International Solar Alliance. He believes very strongly in climate change. In fact, he has the leadership on the Solar Alliance. He spoke on terrorism very strongly because both economic and political activities, when a country is growing, has to go along with it. So he left a great impression not only on the Indian businessmen, for the world leaders as well. No, I think, as I said, after years, we got a government which is majority government, strong leadership, strong will to put India on the global map, create environment where India is being counted for. We saw as Prime Minister led from the front on G20. Prime Minister is always a fixture on G7 invites. India is on the global stage. And also when Prime Minister says that things have changed, which truly have, India should now be on every high table. There's no reason for us not to be there. And his own vision, his own hard work, his own leadership qualities, his own relationship building with the world leaders, and providing that kind of strong leadership, being one of the key leaders in the global stage, he's put India on that map. I think he's one of the most hardworking prime ministers that we have seen. And I see it from other people around him, his cabinet colleagues, people who work closely to him, that how hard he works. And he works hard, that when the leader starts working hard, you do see that everybody else follows the path. We've always felt as the country's economic velocity and the economic growth happens, it automatically gets attention. And India is today at the forefront. We are a $4 trillion economy. We are we are the fourth largest economy today. So clearly, Prime Minister understands that the economic growth will make sure that India is respected. India is engaged on the global stage. So all what is needed, I think this government and the government which is complete and, as I said, majority government, looks into the areas where the economic growth can happen. That's one side which he manages. Other is really speaking, the personal relationship that he's been able to craft with the world leaders over a period of time, that helps putting India on the global map. स्वच्छ भारत अभियान हो, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री 2014 में बनने के बाद सबसे पहले जो अभियान शुरू किया सफाई का, टॉयलेट्स बनाने का, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज इट शोड मी कि श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो ज़मीन पर जो नागरिकों की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हैं। दूसरा एक्सट्रीम में हम ले लें यूपीआई गेटवे जैसा जो ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खोलना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा एक तरीका सोचना जहाँ पे करप्शन को कंट्रोल किया जाए,
और जो स्कीम्स का फ़ायदा पहुंचना चाहिए हमारी गरीब जनता तक वो पहुंच पाए। आई थिंक हमारा जो देश है इज़ इन गुड हैंड्स। मैं हमारे प्रिय और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनके 75th बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपकी दृष्टि और नेतृत्वता ने भारत को बदल दिया है और अनगिनत जीवन को प्रेरित किया है। हम आपको और अधिक शक्ति और सफलता की शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप हमारे राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें।